सभी का स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल स्काई स्टडी पॉइंट में। और आज इस क्लास में हम फाइनल एग्ज़ाम के व्यू से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करेंगे जो साइंस के होंगे। ठीक है, आप सभी को बता दें कि आपके साइंस एग्ज़ाम में टाइम जो है 2 घंटा 45 मिनट का टाइम दिया जाता है, जिसमें 40 जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है और 40 जो है क्या होते हैं सब्जेक्टिव मार्क्स का होता है। ठीक है, तो 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव होता है और टोटल मिला के 80 मार्क्स को आपको एग्जाम देना होता है। ठीक है, और 2 घंटा 45 मिनट आपको टाइम दिया जाता है। ठीक है, तो आप सभी को बता दें कि अगर आप सभी लोग जो है क्लास के बाद PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर जल्दी से ऐड हो जाइए। आप हमको पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं PDF के लिए 6206318270 पे। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसी साथ वीडियो को एंड तक देखिएगा और बहुत मज़ेदार क्लास होने वाला है। फिर चलिए प्रश्न नंबर पहले की तरफ चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। बिल्कुल देखिए, पहला नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि ओम के नियम में अचर राशि क्या है। बिल्कुल, तो ऑप्शन ए में दिया है प्रतिरोध, बी में दिया है ताप, सी में दिया है धारा और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा, यानी कि ताप। इस क्वेश्चन का सही आंसर ताप हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका आवेश का मात्रक है। तो आवेश का राशि मात्रक क्या होता है जी? कूलम होता है, वोल्ट होता है, एम्पियर होता है या वाट होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे कूलम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तीसरा नंबर प्रश्न आपका कह रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं क्या कहते हैं? मीटर कहते हैं, मीटर कहते हैं, जनित्र कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं। इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जनित्र कहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए बुआ। 4 नंबर प्रश्न आपको कह रहा है 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन में जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? 0.1 एम्पियर होगा, 0.4 एम्पियर होगा, 2.3 एम्पियर होगा या 10 एम्पियर होगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 0.4 एम्पियर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नेत्र गोला का व्यास लगभग है। तो नेत्र गोला का व्यास लगभग कितना होता है? 4 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर होगा यहाँ पे और 3.2 सेंटीमीटर या आपका जो है 3.8 सेंटीमीटर। इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि 2.3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर प्रश्न आपका बुआ एक स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी हो सकती है? 25 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर या अनंत कह सकता है, अनंत। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि हम लोग स्पष्ट रूप से 25 सेंटीमीटर तक हम लोग क्या कर सकते हैं? साफ दृष्टि से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका 7 नंबर स्पेक्ट्रम में किस वर्ण का झुकाव न्यूनतम होता है? बताइए, नीला का होता है, आसमानी का होता है, पीला का होता है या आपका लाल का होता है। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि लाल का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपको कह रहा है एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा रहता है? बताइए, तो 6 से, 5 से, 4 से या 3 से। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे कि 5 सतहों से घिरा होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए वो 9 नंबर क्वेश्चन है आपका। प्रश्न कह रहा है किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता? बताइए, प्लेटलिस्ट का, लकड़ी का, मिट्टी का या कांच का। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा वो आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिट्टी का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए होगा। चलिए वो अगला प्रश्न देखिए आपको 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन आपको 10 नंबर प्रश्न कह रहा है 10 नंबर माध्यम बदलने से प्रकाश का रंग बदलना कहलाता है क्या कहलाता है? परिवर्तन कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है, आवर्त कहलाता है या परिवर्तन कहलाता है या आवर्धन कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? वो अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 11वें नंबर प्रश्न को देखते हुए क्वेश्चन आपका उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, शून्य होती है, इनमें से कोई नहीं होता। इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे उत्तल लेंस की क्षमता जो है तो धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए वो अगला क्वेश्चन 12 नंबर किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है -1, +1, 0 या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि +1 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 13 नंबर क्वेश्चन है बुआ एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है, आभासी, उल्टा, वास्तविक या आकार से बड़ा। इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, यानी कि आभासी बनता है। ठीक है, चलिए वो अगला क्वेश्चन देखिए बुआ। अगला प्रश्न आपका है 14 नंबर क्वेश्चन है बुआ। प्रश्न देखिए
कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है मीथेन में, इथेन में, इथीन में या इथाइन में। इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि इथाइन में। ठीक है बुआ, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बुआ। अगला प्रश्न आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन योगशील अभिक्रिया प्रदर्शित करता है बताइए? मीथेन, इथेन, प्रोपेन या इथीन। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि एथीन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए वो। अगला प्रश्न आपका 16 नंबर प्रश्न को कह रहा है एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है बताइए? CnH2n या आपका जो है CnH2n-1 या आपका जो कह रहा है CnH2n+1 या आपका कह रहा है कि CnH2n-2। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि CnH2n⁻²। ठीक है, n के पावर कितना हुआ? n के पावर क्या, यहाँ पे n के पावर इसे दिया है, n के पावर जो है n के पावर -2। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए वो। अगला प्रश्न आपका 17 नंबर प्रश्न है, कार्बन का कौन सा अपरूप अभिक्रिया कठोर होता है बताइए? ग्रेफाइट होता है या कागज होता है या हीरा होता है या कोयला होता है? तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि हीरा होता है। ठीक है वो, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए वो। अगला प्रश्न आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न कह रहा है कि NaCl का क्वथनांक है बताइए? 3120 के या 1900 के या आपका जो है 1600 या 1686। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1686। कितना होता है? 1686 के होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका बहुआ 19 नंबर, किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं बताइए? सोडियम को, मैग्नीशियम को, जिंक को या मरकरी को? इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि सोडियम को। ठीक है, वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? सिलिकॉन, चांदी, लोहा या मरकरी? तो इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मरकरी का। ठीक है हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, इस्पात में कितने प्रतिशत कार्बन है बताइए? 3, 4, 5 या 2%? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 2%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं हो सकता बताइए? कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता? तो वह है हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या कार्बन या क्लोरीन। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कार्बन जो है क्या हो सकता है? ऑक्सीकरण नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सी करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका, CNG के कौन सा अवयव है बताइए? CNG के कौन अवयव है? मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है या तीनों है? तो इसका क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि तीनों है। ठीक है बुआ, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बुआ। अगला प्रश्न आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन उदासीन पदार्थ है बताइए? चीनी है या आपका जो है टूथपेस्ट है या आपका जो है सिरका है या टमाटर का रस है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि चीनी है। क्या हुआ? चीनी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन क्षारीय पदार्थ है बताइए? चीनी, दूध, चूना या दही? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि चूना जो है वो क्या है? क्षारीय पदार्थ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है, क्षारक कहलाता है, क्षरण कहलाता है या संक्षारण कहलाता है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है? वो क्षार कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न आपका 27 नंबर, वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है बताइए? वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? 0.3%, 0.03, 0.003 या 0.21? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0.03% है ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए वो। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन है आपका, अमीबा किसके द्वारा भोजन का अंत ग्रहण करता है बताइए? कुटपाद के द्वारा, परिवहन के द्वारा, केंद्र के द्वारा या भोजन रसधानी के द्वारा? इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कुटपाद के द्वारा। ठीक है हुआ। अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान किस के लिए रहता है? जड़, रंध्र, तना या टहनी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कि रंध्र होता है। ठीक है बुआ, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न आपका 30 नंबर क्वेश्चन है बुआ, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? तो संश्लेषण होता है, दहन होता है, विघटन होता है या परिवर्तन होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि विघटन होता है। क्या तो विघटन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रश्न है 31 नंबर, पौधों में खाद्य पदार्थ का रूपांतरण किस रूप में होता है बताइए? ग्लूकोज के, सुक्रोज के या स्टार्च के या प्रोटीन के? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, ग्लूकोज के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बुआ। अगला नंबर प्रश्न आपका, किसके कारण रक्त का रंग लाल दिखता है बताइए? थोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, फाइब्रिन के कारण या
थ्रोम्बोप्लास्टिन के कारण, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आपका 33 नंबर, निम्न में कौन अमीनो अम्ल के विघटन से बनता है? बताइए CO2 या CONH3 या आपका जो है CONH3। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि CO और NH3 से, CO और क्या हो जाएगा और NH जो है NH3 से, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वो अगला प्रश्न आपका 34 नंबर क्वेश्चन है, रेजिन किस पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है? बबूल का, कनेर का, पीपल का या चीड़ का? तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि चीड़ का, ठीक है बुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, वो अगला प्रश्न आपका 35 नंबर, गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑक्साइन है, जिब्रेलिन है, एथीन है या साइटोकाइनिन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, एथीन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वो अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर, चलिए वो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला नाम प्रश्न आपका 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है? बताइए, थायराइड या अग्नाशय या आपका जो है अंडाशय या आपका जो है पिट्यूटरी? तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, पिट्यूटरी, ठीक है बुआ। अगला प्रश्न देखिए आपका 37 नंबर क्वेश्चन है, पौधों के मादा भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं, पुमंग कहते हैं, वलय कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं? इसी प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, जयांग कहते हैं, क्या कहते हैं वो? जयांग कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, वो अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर आपका देखेंगे 38 नंबर प्रश्न को देखेंगे, पुरुष का मैथुन अंग कहलाता है? पीयूष या गलाश या आपका ग्रीवा या शिक्षत्र? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, शिक्षत्र, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। वो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी क्या है? चिंपैंजी से, गोरिल्ला से, बंदर से या आपका जो है गिलहरी से? इसी प्रश्न का सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, चिंपैंजी से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर क्वेश्चन है और ये आपका अंतिम प्रश्न है, प्रत्येक जनन कोशिका में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? 21, 23, 20 या 25 है? इसी क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि 23 जोड़े होते हैं, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बता दें कि आपको अगर PDF चाहिए तो आप दिएगा व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नंबर, या आपको जो है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप को ऐड कर सकते हैं और एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद।